जो डिस्कशंस हुए हैं, मतलब एक तो वो एक जो आजकल इंडिया हर मुल्क से करता है अबाउट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब आई एम क्यूरियस कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड करती। नेचुरल इंडिया और इजिप्ट का इस साल खासतौर से यूक्रेन की जंग की वजह से ट्रेड काफी बढ़ गया है। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। सो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। ये जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी इजिप्ट में भी, तो इंडिया एक्सपोर्टेड व्हीट टू इजिप्ट। तकरीबन $7.5 बिलियन का एनुअल एड है। इजिप्ट की और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे है। टेररिज्म पे भी काम होगा और कई तरह की चीजें जो है वो इजिप्ट और इंडिया आपस में शेयर कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, अगर हम खाली रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो दिस इज अ गुड मूव, बट आई विश के वो 26 जनवरी पे उनको बुलाने की, जो इन्होंने इतनी इज्जत दे दी है सीसी को, आई डोंट थिंक ही इज डिजर्विंग ऑफ दैट। देखिए, ये हफ्ता वाज नॉट रियली वेरी गुड फॉर इंडिया। एक वो बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री आया विच इज क्वेश्चनिंग मोदीज कमिटमेंट टू माइनॉरिटी, सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी। तो वो फिर वही पॉपुलिस्ट लीडर, राइट विंग पॉपुलिस्ट लीडर का इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है सारी दुनिया में। इंडिया में कुछ भी कह लें, लेकिन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट फॉलोइंग द सेम थिंग। और उसका जो रिएक्शन आया वो वीडियो को बैन वगैरह, उससे फिर वो अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल इंटीग्रेट। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि इंडिया का जो इमेज है एज ए डेमोक्रेसी हैज टेकन ए स्लाइट हिट इस हफ्ते। और उसी हफ्ते आप दुनिया के मशहूर डिक्टेटर के साथ खड़े रहकर, जिनको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था माय फेवरेट डिक्टेटर, तो उसके साथ आप फोटो ऑप कर रहे हैं। और खास तौर से रिपब्लिक डे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का सेलिब्रेट होता है, ऐसी कोई नाम की चीज तो है ही नहीं इजिप्ट में। सो दैट वाज नॉट अ गुड ऑप्टिक्स मेरी नजर में। मतलब आई एम नॉट अपोज टू द जो चीजें ये कोऑपरेशन में कर रहे हैं, बट ये इस वक्त इट डिडंट लुक गुड। और तीसरी चीज ये है कि मतलब दिस मैन अपने मुल्क में वो काफी जुल्म करता है। जिन जिन चीजों के बारे में हम कहते हैं कि हाउ यू ट्रीट योर ओन सिटीजन्स, ही इज नॉट रियली वेरी गुड। अब वो फिर से अपने आप को मतलब ही हैज बिकम यूजफुल टू द यूएस अगेन। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। भारत और मिस्र के उद्योग क्षेत्र में सहयोग और मजबूत और आतंकवाद से निपटने संबंधित एवं सूचना खुफिया जानकारी का आदान प्रदान बढ़ाने एवं सहयोग द्विपक्षीय संबंधित भागीदारी को सामरिक जानकारी गठजोड़ का स्तर पर ले जाने का निर्णय किया है। जी हाँ, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह एल सीसी के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र के शांति और समृद्धि के क्षेत्र में मददगार होगा। इसलिए आज के बैठक में राष्ट्रपति श्री सीसी और मैंने हमारे द्विपक्षीय भागीदारी को सामरिक गठजोड़ के स्तर पर ले जाने निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा खतरों को लेकर भारत मिस्र चिंतित है तथा हम इस बात एकमत हैं। भारत मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीमा पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आज अपने रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग और मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने एवं सूचना एवं खुफिया जानकारी एवं आदान प्रदान बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारत के G20 के अध्यक्षता के दौरान मिस्र को अतिथि
देश के रूप में आमंत्रित किया है, जो हमारे विशेष मित्रता को दर्शाता है। मोदी ने कहा कि हमने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 साल में 12 अरब डॉलर तक पहुंचाने का फैसला किया है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी एंकर और पाकिस्तानी के मीडिया और वहाँ के लोगों का क्या कहना है। आइए वीडियो में आगे देखते हैं। तो उसको यहाँ वॉशिंगटन वगैरह भी लाया गया था, सो स्पेशली ट्रम्प के ज़माने में। सो इन दैट सेंस ही हैज रिहैबिलिटेटेड हिज इमेज इन द वेस्ट, बट ये बात किसी ने भूली नहीं कि क्या हुआ था एंड हाउ ही केम टू पावर एंड स्टफ लाइक दैट। सो ये जो डेमोक्रेसी का जो होप था अरब स्प्रिंग का, वो पूरी तरह से स्क्वाश कर दिया गया। तो बट उसको अलग रख कर हम देखें तो इट इज बट नेचुरल, इंडिया और इजिप्ट का इस साल खासतौर से यूक्रेन की जंग की वजह से ट्रेड काफी बढ़ गया है। इंडिया हैड बैंड एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हीट, लेकिन इजिप्ट के लिए उन्होंने एग्जेम्पशन दिया। सो इजिप्ट शुड बी ग्रेटफुल कि इंडिया हेल्प देम आउट। ये जो फूड इनसिक्योरिटी बढ़ रही थी इजिप्ट में भी, तो इंडिया एक्सपोर्टेड व्हीट टू इजिप्ट। तकरीबन 7-7.5 बिलियन डॉलर का एनुअल एड है और क्वाइट बैलेंस्ड है दोनों तरफ से, 3.5 बिलियन डॉलर। और इंडियंस आर आल्सो नाउ इन्वेस्टिंग हेवीली, मतलब इंडिया के तरफ से तकरीबन कहते हैं कि 50-60 कंपनीज ने इजिप्ट में तकरीबन 3-4 बिलियन डॉलर, 3.5 बिलियन डॉलर के करीब इन्वेस्ट किया है इन इजिप्ट इन वेरियस सेक्टर्स। और उन्होंने वहां पे सुएज कनाल के पास कुछ इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया हुआ है, जहां पर शायद टैक्सेस नहीं या रिलीफ या सपोर्ट मिलती है इजिप्शियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहां पर जो है सो इंडियन कंपनीज आर बीइंग इनवाइटेड। जो डिस्कशंस हुए हैं, मतलब एक तो वो एक जो आजकल इंडिया हर मुल्क से करता है अबाउट टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और जो यहाँ पे जो अग्रीमेंट हुआ वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मतलब आई एम क्यूरियस कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री किस तरह से रिस्पॉन्ड करती। बोथ कंट्रीज ने अफर्म किया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जवाब सख्त से सख्त देना चाहिए। सो इजिप्ट इज अग्रीइंग विथ इंडिया कि अगर इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, then India should respond in as tough a manner as it can. So which is very interesting because Egypt को भी पता है कि the target on the other side would be Pakistan. So it is an indication of पाकिस्तान की रिलेशनशिप इजिप्ट की क्या है, इस स्टेटमेंट से थोड़ी बहुत जाहिर हो जाती है कि इजिप्ट इज नाउ फार क्लोजर एन एलाई। हिस्टोरिकली इजिप्ट की और इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, मतलब खासतौर से नेहरू और नासिर के ज़माने में। और मैं देखा था वो जो प्रिंट का जो वीडियो आता है, आई वाज लुकिंग एट इट। वो कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत ऐसे कम कंट्री हैं जहाँ नासिर के नाम पे रोड है और वो दिल्ली में है। सो देयर हैव बीन लॉन्ग टाइम नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से हिस्ट्री। मैं इजिप्ट कई बार गया हुआ हूँ और मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, मैं एक बार अल अज़हर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहा था, तो 3-4 लड़कियां आई और मेरे से उर्दू में बात करना शुरू करी, इजिप्शियन लड़कियां। तो मैं बोला वाह, मोरक्को में तो बहुत लोग बात करते हैं बिकॉज ये मूवीज सबटाइटल से सीख कर, वो इतने मूवीज देखते हैं बॉलीवुड के, सबटाइटल से वो सीख लेते हैं और बोल भी सकते हैं। तो इजिप्ट में इट इज नॉट दैट कॉमन। जब मैं उससे बात किया तो मुझे कह रहे थे, मैंने कहा कि कहाँ सीखे, तो अपेरेंटली इंडियन एम्बेसी वहां पे उर्दू सिखाती है। तो वो इंडियन एम्बेसी जाकर दे वर लर्निंग उर्दू एट द इंडियन एम्बेसी। सो इस तरह से कल्चरल टाइज है। हर ईद के दूसरे दिन इज बॉलीवुड डे, यानी इजिप्ट में सारा मुल्क बॉलीवुड फिल्म देखता है। उनके मेन चैनल जो है वो भी बॉलीवुड फिल्म्स के वो प्ले करते हैं नेशनल टीवी। मतलब आपको वीडियो या स्ट्रीमिंग की जरूरत नहीं है। सो सॉफ्ट पावर इंडिया का बहुत ज्यादा है इजिप्ट में। देयर इज अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर इंडिया बिकॉज ऑफ द नॉन अलाइन लीडरशिप। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली देखिए, इंडिया ने किसी भी मुस्लिम कंट्री को अपनी तरह से तंग नहीं किया। India has not caused problems to anybody, including Pakistan.
इट हैज ओनली रिस्पॉन्डेड टू पाकिस्तान, बट दूसरे मुल्कों में जाकर इजिप्ट को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनके जो इंसर्जेंस है या उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह की किसी भी चीज में इंडिया हैज नॉट डन। सो अगर आप इंडिया से दूसरे मुस्लिम कंट्रीज को ट्रैवल करें तो देयर इज ओनली रिस्पेक्ट फॉर इंडिया, और जो पुराने जो इंडिया के ताल्लुकात थे उसके वजह से भी रिस्पेक्ट है, एंड ऑल्सो द रीसेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की वजह से भी काफी रिस्पेक्ट है। मुझे एक तुर्की का एक किस्सा याद आ रहा है, जहां पर मैं एक बहुत फेमस वहां पे एक अंकारा में एक सूफी डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर, तो उनकी बहुत बड़ी महफिलें होती हैं। मैं गया तो इट वाज वेरी जैम पैक्ड, आई कुड नॉट गो बट आई वांटेड टू मीट विथ हिम। तो आई थिंक वो वर्ड ऑफ माउथ से गया कि कोई प्रोफेसर आया हुआ है, आपसे मिलना चाह रहा है। तो सडनली आई हर्ड हिम से हिंदुस्तान, और वो खड़े हो गए और वो सीधा आगे मेरे पास, सेइंग कि he was respecting me not because I was a scholar or anything or America से, but he respected me because I was from Hindustan. So इस तरह का रिस्पेक्ट आपको मिडिल ईस्ट में बहुत नजर आएगा टुवर्ड्स इंडिया, एंड इट इज बट नेचुरल के इंडिया डू दिस। और दूसरी चीज ये है कि थोड़ी काफी स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी काफी हुआ है। दे आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग इंडियन मेड तेजास जो एयरक्राफ्ट है 2 बिलियन, अभी कुछ 7-7.5 बिलियन का ट्रेड है। टारगेट है इसके आइंदा 5 साल में $12 बिलियन तक का म्यूचुअल ट्रेड होगा, एंड आई थिंक इट विल बी प्रॉब्ली यू सी मोर इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट। दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के एंकरों का कहना है, यानी उनके मीडिया का कहना है कि जो ये बैठक हुआ था बहुत ही अच्छा बैठक और अच्छा ही निर्णय लिया गया था, जो कि हर कंट्री के लिए अच्छा होता है, जो कि पाकिस्तान के जो आतंकवाद या जो भी अत्याचार करते रहते हैं बहुत ही हाई लेवल का करते हैं, यानी उनको कहना या ना कहना या इंडिया के गवर्नमेंट को कदम उठाना या ना उठाना उनके बराबर ही है। यानी कि कहते हैं ना, जितना कुत्ते का पूंछ में जितना ही घी लगा लो वो टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, वो कभी सुधरने वाला ही नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने भी बहुत ठोस कदम उठाया है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जो ये कदम उठाया था ये इंडिया के लिए सही ही था, और मिस्र के राष्ट्रपति जो अब्दुल फतह थे उनके लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है और व्यापार में वृद्धि होगी। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो या ऐसे ही न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।